हैं ब्रह्म कुमारी रीमा दी। हम आपसे चंद सवालों के जवाब जानने के लिए आए हैं कि एक स्ट्रॉन्ग फैमिली स्ट्रॉन्ग सोसाइटी का निर्माण कर सकती है, यानी कि जब शक्तिशाली होगी फैमिली वही शक्तिशाली समाज का निर्माण करेगी। तो मनुष्य की जिंदगी में परिवार का क्या महत्व है, क्या अहमियत है, ये आपसे मैं जानना चाहती हूँ। परिवार का क्या महत्व है? वो देश के लिए रोल मॉडल है। अगर मैंने अपना परिवार सही कर लिया तो देश को सही कर लिया। बस परिवार की इतनी ही अहमियत है हमारी लाइफ में। देख करके लोग बदले। मेरे फलाने का घर कैसा है, कितना सुकून है, कितना चैन है, कितना आपस में प्यार है। जैसे मैं हूँ, मेरी फैमिली है, तो मेरे लिए वो क्या अहमियत रखती है, उसका क्या महत्व है किसी भी मनुष्य का, उसके परिवार के लिए। तो मैं हूँ, मेरे लिए मेरे परिवार का क्या महत्व होना चाहिए। आपके लिए आपका परिवार का महत्व एक कड़ी है। अगर आप सहयोग दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, तो मिलेगा। तो इसलिए एक समाज में एक छोटा सा संसार बना दिया है। अगर उसमें आप अपने नैतिक मूल्यों को प्रैक्टिकल में ला करके दिखाते हैं अपने परिवार के अंदर, जिससे आपके परिवार वाले, आपके बच्चे हैं, जो भी हैं, सीखते हैं। हम भी सीखते हैं, वो हमसे सीखते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो हमारे जो नैतिक मूल्य हैं सबसे पहले वहीं से शुरू होते हैं, अपने परिवार से। तो दूसरा एक सवाल इसी कड़ी में ये है कि मतलब जो परिवार है उसको बिखरने के क्या कारण हैं आज के समय में? हम अपने संस्कारों पर ध्यान नहीं दे रहे, अपने कर्तव्यों पे ध्यान नहीं दे रहे। हमारे फैमिली में जो मेंबर हैं, मान लीजिए मैं पिता हूँ, तो पिता अपने कर्तव्य पे ध्यान नहीं दे रहा कि मुझे अपने बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, मुझे अपना कैसा कर्तव्य। अगर हर एक मेंबर, चाहे वो माँ का रोल हो, चाहे पति का हो, चाहे पिता का हो, चाहे बच्चे का, हर एक अपने रोल को समझ ले कि बच्चे के कर्तव्य क्या है, माँ के कर्तव्य क्या है, पिता के कर्तव्य क्या है, तो स्ट्रांग हो जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि एक शक्तिशाली परिवार ही एक शक्तिशाली समाज का निर्माण कर सकता है और देश को मजबूत करने में अपना रोल अदा कर सकता है? एक स्ट्रांग फैमिली में किसका रोल आप अहम मानती हैं? जो शक्तिशाली हमारी फैमिली है उसमें किसका रोल अहम है? मैं मानती हूँ बहनों को। बहन का रोल अहम है। अगर वो चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकते, वो चाहे तो घर को नरक भी बना सकते। तो पिता की कोई जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे पहले बहन की है। क्योंकि जब घर में बाहर से व्यक्ति आता है ना, तो उसको क्या देना है, थका हारा आता है, वो कितनी परिस्थितियों से गुजर के आया है, और हम अपनी इच्छाओं के कारण, अटैचमेंट के कारण दुखी होते रहे अंदर, और हम बरस पड़े एकदम आकर के। नहीं, अपनी इच्छाएं ज़्यादा नहीं रखनी है, जो चाहिए उतना ही रखो जरूरत की। दूसरा कि जब हम उसको प्यार से, खुश होके, शांति से, प्यार से, अपने हाथों से बना हुआ भोजन खिलाएंगे ना, तो उनके भी संस्कार अच्छे रहेंगे। घर में लोग आना क्यों पसंद करते हैं? घर में आराम मिलेगा। भले घर में कोई सुख सुविधा नहीं है, लेकिन घर में फिर भी आराम मिलता है, चैन मिलता है। क्यों? प्यार बसता है वहाँ पर। और बहनें अगर आज प्यार नहीं दे पाई, निस्वार्थ, हमेशा ही नाराज रहे क्योंकि हमारी इच्छाएं बहुत है कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, नहीं, वो सब छोड़ के आप केवल अपना निस्वार्थ सेवा भाव पैदा रखेंगे तो हमारा परिवार बहुत अच्छा बन जाएगा। तो जो तलाक के वाकयात होते हैं फैमिलीज में, और सभी में हो रहे हैं, मोस्टली रेशो बढ़ रहा है, तो इसकी भी वजह जिम्मेदार महिलाएं हैं? नहीं, हम ये नहीं मानते, इसमें कोई नहीं। ये तो अपना हिसाब किताब है कि हमें कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ही रहता है वो तो अपना जी। कि हमें झुकना तो पड़ेगा ना, हम सबको थोड़ा थोड़ा झुकते हैं। लेकिन अभी क्या ना, सब एजुकेटेड हो गए, कोई झुकना ही नहीं चाहता किसी के आगे। उन्होंने कहा हम भी ठीक, ठीक सभी हैं, लेकिन हमारे संस्कार थोड़े से चेंज हो गए, हम झुकना नहीं चाहते बिल्कुल भी। तो एक जैसे फैमिलीज हैं उनको बिखरने से कैसे बचाया जा सकता है?
वो कौन से उपाय हो सकते हैं जिनसे हम फैमिली को मजबूत बना सकते हैं? संस्कारों की क्रांति लाएं, नैतिक मूल्यों की क्रांति लाएं। ये करना ही है और करके दिखाएं खुद, तब हम बचा सकते हैं अपने। थोड़ा सा एलोबरेट करिए इसको, मतलब किस तरह से, मतलब क्या उपाय, और मतलब हम कहीं दूर ज्यादा नहीं जाएं, लेकिन हम ये देखें कि हम अपने बच्चे को क्या देना चाहते हैं। जो देना चाहते हैं क्या वो खुद भी कर रहे हैं, और वही बच्चा बाहर निकलता है तो दूसरों को भी देता है, एक दूसरे से फैलता है। तो इसलिए हमें अपने आप को देखना है, स्वचिंतन, स्वदर्शन, दूसरों को नहीं। हम एक दूसरे पे दोषारोपण लगाएं कि आपकी वजह से ऐसा है, आपकी वजह से ऐसा है, नहीं। किसी की वजह से कुछ भी हो, लेकिन मेरी वजह से क्या हो सकता है वो देखो। मैं क्या सहयोग कर सकता हूँ, चलो वो सहयोग नहीं कर रहे, लेकिन मैं सहयोग कर रहा हूँ क्या, अपना सहयोग देखिए, मैं क्या कर सकता हूँ। तो और एक ये सवाल जो आज के समय में बुराइयां हैं कि लिव इन रिलेशनशिप है, एडल्टरी है, होमोसेक्सुअलिटी है, ये हमारी सोसाइटी की बहुत ज़बरदस्त इस टाइम व्याप्त हैं, पूरी सोसाइटी में फैली हुई हैं। तो इनकी वजह से हमारी फैमिलीज पर असर पड़ रहा है ना? बिल्कुल पड़ता है। इन बुराइयों से भी फैमिलियां बिखरती हैं, इनके असरात भी हमारी फैमिलीज पे पड़ेंगे। बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि जहाँ पवित्रता नहीं है वहाँ आप चाहें कि आपको सुख शांति मिल जाए, चैन अमन आ जाए, कभी नहीं आ सकता। इसलिए आप देखेंगे जहाँ इन चीज़ों से जो मुक्त हैं स्थान, वहाँ पे जाके आपको एकदम शांति मिलती है। चाहे फिर वो मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, कुछ भी हो, इन चीज़ों से जो मुक्त हैं उस स्थान पर सुकून है। और जहाँ ये चीज़ें हैं तो कितनी भी बाहरी स्वच्छता हो, लेकिन वहाँ पर सुकून नहीं मिलेगा, मन बेचैन रहेगा, वहाँ पर घुटन महसूस होगी आपको। तो पवित्रता है ही सुख शांति की जननी। जिनके जीवन में ये पवित्रता है। और एक और बुराई है कि जब विवाह होते हैं तो हम सभी रिलीजन्स में ये देखते हैं कि दहेज प्रथा बहुत ज्यादा व्याप्त है। तो उससे भी कि बेटी को बहू को मार दिया, जलाकर मार दिया, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये भी एक परिवार के बिखरने की कहीं ना कहीं वजह हुई, यानी कि लालच हुआ। ये परिवार को बिखरने का कारण तो वाकई में 5 विकारी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इससे लिप्त व्यक्ति है जिसके कारण से हमारे परिवार बिखर रहा है। जी, तो एक आदर्श परिवार की पिक्चर क्या है आपकी नजर में? आदर्श परिवार कैसा होना चाहिए? देखो, संस्कार हम सबके अलग होते हैं, लेकिन एक दूसरे की भावना को समझते हुए उनको जिसमें रुचि है आगे बढ़ने दो। समझाना हमारा काम है, बाकी का किसी को हम कुछ रोक नहीं सकते। तो इसलिए आदर्श परिवार वो होगा जो मुखिया जिसका ठीक होगा, और पति पत्नी ये दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं, दोनों पहियों को ठीक होना बहुत जरूरी है, एक से काम नहीं चलेगा। जैसे कि वृद्धाश्रम वगैरह का कल्चर आ गया है, हमारे बड़े बूढ़े हैं फैमिली में, उनको लोग आज कल ओल्ड एज होम में ले जाकर डाल देते हैं। तो ये वो डाला तो किस लिए डाला? क्योंकि हमने बच्चों को संस्कार नहीं दिए ना अपने। हमने प्यार दिया नहीं तो प्यार मिलेगा कैसे? हमने त्याग किया नहीं तो लोग हमारे लिए त्याग करेंगे कैसे? बीज बोते हैं तब फल मिलता है। तो इसलिए हम बच्चों को सिखाएं, करके दिखाएं, तब तो वो हमारी सेवा करेंगे। पहले करते थे तो अब क्या हुआ कि अब इतना हम पार्टियों में, किटी पार्टी, ये सब में बिजी हो गए कि हम बच्चों को प्यार दे ही नहीं पा रहे। तो बच्चों की गलती क्या है? बच्चों को मिला ही नहीं तो वो देना सीखेंगे कहाँ से? जो चीज़ हमको प्राप्त हुई नहीं तो वो देंगे कहाँ से? तो उनको भी हम संसार में भौतिक चीज़ों को बहुत महत्व देने लगे। उनको प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता है, दोनों सर्विस कर रहे हैं, क्या करें फिर? हमने केवल उनको पैसा दिया है तो रिटर्न में हमको क्या मिलेगा? पैसा ही मिलेगा ना। उन्होंने आया लगाई थी बच्चे के लिए, माँ बाप ने ध्यान तो दिया नहीं, अब उन्होंने भी भैया आपका इंतजाम कर दिया है, क्या कर सकते हैं? तो इसलिए अभी हमको ये ध्यान देना है कि बहनों का काम है अपने परिवार को एक प्यार के सूत्र में बांध के रखना, घर को सजाना, संवारना,
बच्चों को अच्छे संस्कार देना, ये बहनों का काम है। अब बहनें भी बाहर चलेगी धन कमाने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, तो फिर कैसे काम हो सकता है? पति की भूमिका बस सिर्फ कमा के लाने की है? नहीं, पति की भी भूमिका अपनी है। बताए ना, बाप का क्या कर्तव्य होता है उनको भी समझना चाहिए। जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। अगर पिताजी आकर के कमी कमजोरियां निकाल रहे हैं, खाना कैसा है, ये कैसा है, हाँ, तो बच्चा भी सीखेगा ना। अच्छा, जब ऐसे नमक ज़्यादा होता है तो ऐसे गुस्सा किया जाता है, तब नमक ठीक होगा इसका। तो इसलिए नहीं, उसको प्यार से बताओ, गुस्सा नहीं करो, नमक थोड़ा कम रखा करो, ज़्यादा नहीं। और ज़्यादा हो गया है तो कम कैसे हो सकता है, वो सोल्यूशन निकालो भाई। गुस्सा करना कोई समस्या का हल नहीं है। तो इसका मतलब आप मानती हैं कि महिला और पुरुष दोनों ही मिलकर परिवार का अच्छा निर्माण कर सकते हैं? जिम्मेवारी दोनों की है जी। अब वो कैसा धन कमा के ला रहे हैं, उस धन से हमारे परिवार को सुकून मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी देख। मतलब यानी कि पवित्र धन, हमारी मेहनत का धन होना चाहिए, जिससे हमारे उस धन से जो हमारे परिवार का पालन पोषण होगा ना, अच्छा धन होगा, अच्छा रहेगा, सुखी रहेगा। अगर हम ऐसा वैसा धन लाएंगे तो वैसे ही चला जाएगा, सुख नहीं देगा हमको वो धन। तो दोनों का रोल है। सुख का मतलब यह है कि हमारे अपने कर्मों से हम अपने वो सब कर सकते हैं ना, हमारे अपने कर्म अच्छे होने की जरूरत है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी कि आपने हमें अपना समय दिया। आपका धन्यवाद भाई कि आप लोग आए, अच्छा लगा। इतनी मेहनत कर रहे हैं आप सब, ऊपर भला आपको सफलता दिलाए। आमीन।